एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। रीड कर लिया? शाबाश। देखना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए बी एक पोल है। ठीक है, ए बी एक पोल है। बच्चों, पोल के टॉप से एक रस्सी को ग्राउंड में बांधा गया है, यानी कि एसी एक रोप है। एसी एक रोप है यानी कि रस्सी। इस रस्सी की लेंथ कितनी गिवन है बच्चों? 20 मीटर। ठीक है, और बच्चों रस्सी ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 30 डिग्री। तो रस्सी ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें ए बी बताना है। ठीक है, तो सीधे सीधे बच्चों यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला साइन 30 डिग्री का। तो यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। हमें कैलकुलेट करना है ए बी यानी कि पोल की हाइट। इतना समझ में आया? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। ए बी वी हैव टू कैलकुलेट। ए सी कितना गिवन है? 20। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों जो ए बी आएगा वो कितना आएगा? 20/2 यानी कि 10। इतना समझ में आया? ए बी कितना आएगा बच्चों? 10 मीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब देखना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन को रीड करो फास्ट। देखना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है और आंधी चलने की वजह से ये पेड़ क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। तो बच्चों ये मैंने एक ग्राउंड बनाया, ये एक पेड़ बनाया। आंधी चलने की वजह से पेड़ मान लो यहां से टूट गया, तो ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे ग्राउंड में टच हो जाएगा। इतना समझ में आया? और हमसे बोला गया है टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी कि बच्चों ये जो पेड़ का टॉप है टूटने के बाद जब ग्राउंड को टच करेगा कितने का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का। फिर बोला गया है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी की बने? 8 मीटर। पेड़ का फुट और पेड़ का टॉप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टूटने के बाद कितनी की बने? 8 मीटर। हमसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, यानी कि बच्चों ये टोटल लेंथ निकालनी है। इसका मतलब इसको और इसको निकाल के ऐड करना है। अगर मैं इसे ए लूंगा, इसे बी लूंगा, इसे सी लूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ये कितना आएगा? ए बी प्लस बी सी। इतना समझ में आया? तो सीधे सीधे बच्चों हाइट ऑफ ट्री को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री कितना आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ए बी वी हैव टू कैलकुलेट। ए सी कितना आएगा बच्चों? 8, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 8/√3 मीटर। इतना समझ में आया? ए बी हमने कैलकुलेट करा,
AC की वैल्यू 8 पुट करी, तो यानी कि AB की वैल्यू कितनी आएगी 8/√3 मीटर। ऐसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं BC, और बच्चों यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं cos 30 डिग्री का। मैं कैलकुलेट करता हूं BC और फॉर्मूला लगाता हूं cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मतलब AC, हाइपोटेनियस का मतलब BC। cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, √3/2। ठीक है बच्चों, बेस कितना गिवन है 8, और हाइपोटेनियस BC वी हैव टू कैलकुलेट। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आएगी 16/√3 मीटर। इतना समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों हाइट ऑफ ट्री के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो कितना होगा बच्चों, AB प्लस BC यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 यानी कि 24/√3। इतना समझ में आया, दोनों को ऐड करा, एलसीएम लिया √3, यानी कि क्या आएगा बच्चों 24/√3। अब बच्चों एक स्टेप और बढ़ जाना, यहां पर को सीधे सीधे रेशनलाइज करना। क्या करोगे, रेशनलाइज, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से डिवाइड करोगे। √3 3, 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 8, यानी कि हमारा आंसर आएगा 8√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर, यही हमारा फाइनल आंसर है। इतना समझ में आया, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो फास्ट। रीड कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है एक पार्क में हमने 2 स्लाइड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक स्लाइड होगी बच्चों बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स के लिए, और एक स्लाइड होगी बच्चों एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, देखना बच्चों, जो स्लाइड बिलो एज ऑफ 5 ईयर के लिए है, जो स्लाइड बिलो ईयर 5 के लिए है, मेरा कहने का मतलब है जो स्लाइड बिलो एज ऑफ 5 इयर्स के लिए है बच्चों, उस स्लाइड का जो टॉप है वो कितनी हाइट में है 1.5 मीटर की। ठीक है, और बच्चों स्लाइड ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। यानी कि बच्चों ये मैंने स्लाइड बनाई, ठीक है, स्लाइड का टॉप 1.5 मीटर पे है, और स्लाइड ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। ऐसे ही बच्चों जो दूसरी स्लाइड है, यानी कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है बच्चों, जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। यानी कि मैंने ये दूसरी स्लाइड बनाई जिसकी हाइट रखी 3 मीटर, और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि दोनों केस में हमको लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है। लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब बच्चों हमको दोनों केस में सीधे सीधे हाइपोटेनस बताना है, हमको दोनों केस में सीधे सीधे हाइपोटेनस बताना है। इतना समझ में आया। अब बच्चों ट्रायंगल को नाम देते हैं, इस ट्रायंगल को नाम दिया ABC, इस ट्रायंगल को नाम दिया PQR। इतना समझ में आया। लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब दोनों केस में मेरे को हाइपोटेनस कैलकुलेट करनी है। सीधे सीधे बच्चों हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे sin 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC। sin 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1/2,
ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 और ए सी वी हैव टू कैलकुलेट। तो बच्चों जो ए सी आएगा वो कितना आएगा 3 मीटर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर को लेंथ ऑफ स्लाइड कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे क्या लगाऊंगा, फिर से साइन 60 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। इतना समझ में आया। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर वी हैव टू कैलकुलेट। इतना समझ में, साइन 60 डिग्री √3/2, पी क्यू की वैल्यू 3 एंड पी आर वी हैव टू कैलकुलेट। समझ गए ना, साइन 60 डिग्री √3/2, पी क्यू की वैल्यू 3 और एंड पी आर वी हैव टू कैलकुलेट। तो सीधे सीधे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 6/√3। इतना समझ में आया। रेशनलाइज कर लेना, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर लेना, √3 से डिवाइड कर लेना। √3 3, तो यानी कि बच्चों 6/3 यानी कि 2√3। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। तो यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड यहां पे कितना आएगा 3 मीटर। यहां पर को बच्चों लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आएगा 3 मीटर, और यहां पर को बच्चों लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आएगा 2√3 मीटर। इतना समझ में आया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। क्या बोला गया है बच्चों, हमें बोला गया है ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का कितना है 30 डिग्री। तो मैंने क्या करा, ये ग्राउंड बनाया और एक टावर बनाया। बच्चों इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो कितना है 30 डिग्री। इतना समझ में आया। और बच्चों हमको बोला गया है पॉइंट और फुट ऑफ टावर के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है। मेरा कहने का मतलब है ये अगर टावर है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। फिर हमसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालो। इतना समझ में आया। तो सीधे सीधे बच्चों मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं ABC। ठीक है, ABC। ये जो AB है ये क्या है हाइट ऑफ टावर, ये क्या है हाइट ऑफ टावर AB, और हमें यही कैलकुलेट करना है। सीधे सीधे बच्चों यहां पर को मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा tan 30 में। सीधे सीधे बच्चों यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan 30 डिग्री का। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री। वो किसके बराबर आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, tan 30 डिग्री की वैल्यू आएगी सीधे सीधे 1/√3। AB बच्चों वी हैव टू कैलकुलेट, और BC कितना आएगा बच्चों 30। BC कितना आएगा 30। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की वैल्यू कितनी आएगी 30/√3 मीटर। अब बच्चों यहां पे रेशनलाइज कर दो। मेरा कहने का मतलब है 30/√3 इंटू √3/√3। इतना समझ में आया क्या बच्चों, रेशनलाइज समझे। अब बच्चों √3 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 10√3 मीटर। तो बच्चों मैं लिखूंगा लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जल्दी से बच्चों नोट करो। क्वेश्चन नोट कर लिया, शाबाश।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन 5 में हमसे बोला गया है एक पतंग है जो कि 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। तो मैंने ये एक पतंग बनाई और ये ग्राउंड बनाया। बच्चों ये पतंग ग्राउंड से कितनी हाइट में है? 60 मीटर की हाइट में है। इतना समझ में आया? फिर बोला क्या है बच्चों, इस पतंग को एक रस्सी के साथ बांधो ग्राउंड के साथ। समझ में आया? ये जो पतंग होगी हवा में उड़ रही होगी, इस रस्सी की मदद से उड़ रही है। ठीक है, इस रस्सी को ग्राउंड में बांध दो, इस रस्सी को ग्राउंड में बांध दो। ठीक है, फिर बच्चों ये रस्सी ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी, कितना बनाएगी? 60 डिग्री। इतना समझ में आया? हमसे बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हाइपोटेन्यूज बताओ। समझना क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ये एक पतंग थी जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट में उड़ रही है? 60 मीटर की हाइट में। ये पतंग जिस रस्सी से उड़ रही है उसको ग्राउंड से बांध दो। ये पतंग इस रस्सी की मदद से उड़ रही है, इसको हमने ग्राउंड से बांध दिया और ग्राउंड पे कितने का एंगल बना? 60 डिग्री का। हमसे बोला गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ, यानी कि ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ। सीधे सीधे बच्चों यहां पे मैं नाम देता हूं एबीसी। ठीक है, और बच्चों लिखता हूं इन ट्राइंगल एबीसी साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? √3/2। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 60 एंड AC वी हैव टू कैलकुलेट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 120/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 120/√3। सीधे सीधे बच्चों यहां पे हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 120/√3 इंटू √3/√3। √3 120 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 40, यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 40√3 मीटर। इतना समझ में आया? तो मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना आएगा? 40√3 मीटर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों रीड करो। रीड कर लिया? शाबाश। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, एक बॉय है, ये बॉय की हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, ये बॉय की हाइट 1.5 मीटर है, ये मैंने बॉय बनाया। ठीक है बच्चों, ये बॉय एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर खड़ा है। सामने मैंने एक बिल्डिंग बनाई और ये बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, और ये बॉय है। ये बॉय बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। फिर बच्चों ये बॉय धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है यहां पर को इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे चलने के बाद कुछ समय बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। इतना समझ में आया? हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये वाली डिस्टेंस बताओ। ये इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो समझना बच्चों, मैं इसको नाम देता हूं x
इसको नाम देता हूं y। ठीक है, और इस डायग्राम से पहले मैं दो छोटे ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, तो देखना बच्चों, मैंने मान लो इसे नाम दिया a, इसे दिया b, इसे दिया c, इसे दिया d। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं ट्रायंगल बनाता हूं a b d, a b d। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए यहां पे मैंने ट्रायंगल बनाया abd। देखना बच्चों, ये पूरा 30 था, ये 1.5 था, तो ये कितना होगा 28.5। समझ में आया? यहां से यहां तक का 30 है, ये 1.5 था, तो ये भी कितना होगा 1.5। 30 में से 1.5 को माइनस कर दोगे कितना आएगा 28.5। इतना समझ में आया? और ये जो बीडी डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, x प्लस वाई। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों इस ट्रायंगल पे आओ, ये छोटे वाले पे। ठीक है, ये ट्रायंगल पे बच्चों ये क्या है a, ये क्या है d, और ये क्या है c। इतना समझ में आया? AD की वैल्यू फिर से कितनी लिखी जाएगी 28.5। बच्चों CD जो वैल्यू है वो कितनी होगी y। इतना समझ में आया? ये जो एंगल है कितना 60 डिग्री, तो यहां पे ये एंगल लिखो 60 डिग्री। बच्चों ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो यहां पर कोई ये एंगल लिख दो 30 डिग्री। इस फिगर से मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अब एक्चुअल में मेरे को कैलकुलेट करना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये x बताना है कितना वो चला। ठीक है, तो सीधे सीधे बच्चों इन दो ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा का। यहां पे फॉर्मूला लिखा मैंने tan 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन y। इतना समझ में आया? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना समझ में आया? तो बच्चों tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ये किसके बराबर होगा 28.5 अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 28.5 अपॉन √3। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों यहां पर को मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan 30 डिग्री का, ये किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 28.5 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। इतना समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। इसे लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसे लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी मदद से मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा x की। देख रहा बच्चों x को मैंने ऐसे ही रखा, ये जो y है इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 28.5 √3। इतना समझ में आया? इसको यहां से यहां ले आना, x की वैल्यू कितनी आएगी 28.5 √3 फिर माइनस 28.5 अपॉन √3। इतना समझ में आया? अब बच्चों एलसीएम लेना, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 3 फिर माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम ले लेना। ठीक है, √3 कितना बन जाएगा 3। अब 3 टाइम्स ऑफ 28.5 में से एक 28.5 जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 28.5 अपॉन में √3। ऐसे ही समझ में आया? ये 3 टाइम्स ऑफ 28.5 है, इसमें से एक सिंगल 28.5 को माइनस कर दोगे तो कितने 28.5 बच जाएंगे 2। अब बच्चों यहां पर को सीधे सीधे रेशनलाइज कर लेना। ठीक है, पहले एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा सीधे सीधे 57। मल्टीप्लाई करना है 28.5 को 2 से। फिर बच्चों अपॉन क्या है √3, रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो। √3 3 57 को 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आएगा 19।
यानी कि x की वैल्यू आएगी बच्चों 19√3 मीटर। और हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि x की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। ठीक है, तो सीधे सीधे बच्चों पहले इसे नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों यहां पर को मैं एक लाइन लिखता हूं, देयरफॉर डिस्टेंस मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग, देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। इतना समझ में आया? नोट कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, जल्दी से पढ़ो। बच्चों हमसे बोला गया है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो सीधे सीधे बच्चों मैंने क्या करा, एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, ये क्या है, एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप में बच्चों एक ट्रांसमिशन टावर है, तो ये क्या बनाया मैंने, एक टावर। ये क्या बनाया मैंने, एक टावर। फिर बच्चों हमसे बोला गया है इस टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कितना है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इतना समझ में आया? देखना, इसके टॉप का जो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो होगा 60 डिग्री। इस टावर के टॉप का, इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। और इस टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट बताओ। क्वेश्चन समझे, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का कितना है, 60 डिग्री, और टावर के बॉटम का कितना है, 45 डिग्री। हमसे पूछा गया है टावर की हाइट बताओ। इतना समझ में आया? सीधे सीधे बच्चों मैं नाम लेता हूं ए, बी, सी और डी। इतना समझ में आया? इस पॉइंट को ले लेते हैं बच्चों क्या, या फिर इस लेंथ को ले लेते हैं x और इस लेंथ को ले लेते हैं y। इतना समझ में आया? ये लेंथ ली x और ये लेंथ ली y। अब बच्चों इस डायग्राम से दो ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, एक ट्रायंगल तो बनेगा बच्चों ये बड़ा वाला, जहां पे ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये क्या आएगा बच्चों, बेस y, और ये जो हाइट आएगी ये कितनी आएगी, x प्लस 20। इतना समझ में आया? और इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी। समझे बच्चों? ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये एंगल 60 डिग्री, बेस y और हाइट 20 प्लस x। अब ऐसे ही बच्चों एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा, वो ये बनेगा। ठीक है, ये देखना बच्चों, ये जो हाइट है कितनी होगी, 20 मीटर। ये जो बेस है ये क्या होगा बच्चों, y। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, 45 डिग्री। और इस ट्रायंगल का नाम है बच्चों डी बी सी। इतना समझ में आया? ये डी बी सी मैंने यहां पे बना दिया। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है x। पहले इस ट्रायंगल की मदद से मैं क्या निकालता हूं, y। मैं लिखता हूं बच्चों tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि 1 इक्वल टू 20 अपॉन y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x प्लस 20 अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन वाई। इतना समझ में आया? इसे लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसे लेता हूं इक्वेशन सेकंड, और फिर एक लाइन लिखता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम एक लाइन लिखेंगे
सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों पहले इक्वेशन में √3 को ऐसे ही लिखो, x प्लस 20 को भी ऐसे ही लिखो, लेकिन ये नीचे y है, यहाँ पे 20 पुट कर दो, लेकिन ये जो नीचे y है यहाँ पे 20 पुट कर दो। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 20√3 इक्वल टू x प्लस 20। इस 20 को यहां से यहां ले जाना तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू x, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, 20√3 माइनस 20, या फिर हम 20 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, √3 माइनस 1 मीटर। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि बच्चों हाइट ऑफ टावर कितना आएगा, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करो। कर लिया? शाबाश। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, एक 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है, ठीक है बच्चों, जिसे रखा गया है पेडेस्टल के ऊपर। तो समझना, ये मैंने ग्राउंड लेवल बनाया, ये मैंने क्या बनाया बच्चों, एक पेडेस्टल, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, एक पेडेस्टल। इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है बच्चों, स्टैच्यू। इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है, स्टैच्यू। ये जो स्टैच्यू है इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है, यानी कि बच्चों ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी, 1.6 मीटर। इतना समझ में आया? फिर बोला गया बच्चों ग्राउंड में एक पॉइंट लो, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैच्यू के टॉप का और स्टैच्यू के बॉटम का कितना है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। मेरा मतलब है यहां से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। ऐसे ही यहां से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। फिर हमसे कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये हाइट निकालो, जिसको मैं क्या लेट करता हूं, x। समझ में आया? एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है। फिर हमसे बोला गया है ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से टॉप ऑफ स्टैच्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। हमसे कहा गया है हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालो। बच्चों ये डिस्टेंस को मैं y लेट कर लेता हूं, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं a b c d। अब इस डायग्राम से दो ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल लेता हूं ये बड़ा वाला, यानी कि a c d। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये जो हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी, 1.6 प्लस x, और ये जो बेस होगी कितनी हो जाएगी, y। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों एक छोटा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है बच्चों, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर होगी ये क्या होगी, x, और ये जो बेस होगी ये क्या होगी, y। और बच्चों इसे नाम दिया जाएगा BCD। इस डायग्राम से मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। एक्चुअल में हमको जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, x। तो सबसे पहले बच्चों इस डायग्राम से मैं क्या निकालूंगा, y। तो मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री इक्वल टू x अपॉन वाई। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि 1 इक्वल टू x अपॉन वाई। समझ गए? tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, तो यानी कि बच्चों यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। अब बच्चों यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं tan 60 डिग्री, ये भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बेस ये। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √3, ये भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फिर बच्चों इन दोनों को सॉल्व करते हैं, और क्या लिखेंगे,
सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। देखना बच्चों, √3 को ऐसे ही लिखो, 1.6 को ऐसे ही लिखो, प्लस x को भी ऐसे ही लिखो। ये जो y है इसकी वैल्यू x पुट कर दो। इतना समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x, यानी कि बच्चों √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। x को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इतना समझ में आया? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे रेशनलाइज, यानी कि √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 से डिवाइड करो। ठीक है, यहां पे हमने क्या करा, रेशनलाइज। इतना समझ में आया? अब बच्चों ऊपर तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ऐसे ही लिखो, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से बच्चों 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 2, यानी कि 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2। 1.6 को बच्चों 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.8। तो यानी कि 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 फिर मीटर, यानी कि बच्चों जो हाइट ऑफ पेडेस्टल आएगी, हाइट ऑफ पेडेस्टल आएगी वो कितनी आएगी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। आते हैं बच्चों अब सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रीड करो। देखना बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है सीधे सीधे एक बिल्डिंग लो और एक टावर लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा बच्चों, ये एक बिल्डिंग ली, ये एक बिल्डिंग ली और ये एक टावर लिया। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। आगे बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के बॉटम से या फिर फुट से कितना है, 60 डिग्री। इतना समझ में आया? हमसे कहा गया है टावर की हाइट 50 मीटर है, यानी कि ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी गिवन है, 50 मीटर। फिर बोला गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो, यानी कि ये निकालो। इतना समझ में आया? मैं सीधे सीधे बच्चों यहां पे नाम लेता हूं ए बी सी और डी। हमें कैलकुलेट करना है ए बी यानी कि एक्स, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बच्चों ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं वाई। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस डायग्राम से मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो बच्चों एक ट्रायंगल तो ड्रॉ करा मैंने, ये इतना समझ में आया? ये एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री, और ये कितना गिवन है, एक्स। समझ में आया? मैंने ड्रॉ करा बच्चों ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों अब ड्रॉ करूंगा मैं डीबीसी। क्या ड्रॉ करूंगा, डीबीसी। ठीक है, ये क्या है डी, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। बच्चों ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये हाइट कितनी गिवन है, 50 मीटर। और बच्चों ये जो बेस है बीसी कितना है, वाई। समझे? इस डायग्राम से मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अब बच्चों मेरे को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है ये एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां से वाई की वैल्यू निकालते हैं और यहां पे पुट करते हैं। समझना, सीधे सीधे यहां पे लिखता हूं मैं tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 50 अपॉन वाई। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, यानी कि इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50 अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी,
50/√3 मीटर। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों यहां पे फॉर्मूला लिखा जाएगा tan 30 डिग्री, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x/y। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू x/y। इतना समझ में आया। यहाँ पे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लो इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। देखना बच्चों 1/√3 को ऐसे ही लिखो, इक्वल टू x को भी ऐसे ही लिखो। ये जो y है इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये पूरा जाएगा, यानी कि 1/√3 को तो ऐसे लिखा जाएगा, इनटू क्या आएगा 50/√3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 × 1 50, √3 × √3 3, यानी कि हमारा आंसर आएगा 50/3 मीटर। इतना समझ में आया। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा 50/3 मीटर। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों आंसर को नोट करो फास्ट। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों रीड करो। देखना बच्चों रीड कर लिया। अब मैंने क्या बनाया बच्चों, ये ग्राउंड, दो पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो ये दो पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है। अब बच्चों ये जो दोनों पोल है कितनी दूरी पे है 80 मीटर की दूरी पे। इतना समझ में आया। इनके बीच में एक पॉइंट है जहां से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री और इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी कि बच्चों ये हाइट बतानी है। मान लो ये हाइट कितनी है x, तो बच्चों ये भी क्या होगी x, क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है, ठीक है। और बताना है बच्चों ये y, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होगा बच्चों 80 माइनस y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या बना दिया ये डायग्राम। अब बच्चों इस डायग्राम से दो ट्रायंगल निकालते हैं। एक ट्रायंगल तो निकलेगा ये ABC, ये क्या है बच्चों x, ये क्या है बच्चों 60 डिग्री, और ये जो बेस है ये क्या है बच्चों y, ये जो बेस है ये क्या है बच्चों y। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों ये ट्रायंगल देखो, ये परपेंडिकुलर क्या है x, ये जो बेस है क्या है बच्चों 80 माइनस y, और ये एंगल कितना 30 डिग्री, और इसे नाम देता हूं मैं EDB। इस ट्रायंगल से इस फिगर से मैंने दो ट्रायंगल निकाल दिए। अब बच्चों इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सीधे सीधे बच्चों इस फिगर में फॉर्मूला लगाओ tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखना बच्चों tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू x/y। इतना समझ में आया। ऐसे बच्चों यहां पे फॉर्मूला लगाओ tan 30 डिग्री, ये क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, ये क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना समझ में आया। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 80 माइनस y इक्वल टू x√3।
इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मेरा कहने का मतलब है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सीधे सीधे यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखना बच्चों 80 को ऐसे लिखो, ठीक है, फिर बच्चों -5 को भी ऐसे लिखो, ठीक है। ये जो x है, इस x की वैल्यू क्या पुट कर दो, y√3, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा और x की वैल्यू y√3 ले ली, ठीक है, और इसे मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू y√3 करा और इसे ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो देखना बच्चों सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, 80 को ऐसे लिखा, फिर -y को भी ऐसे लिखा, x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, y√3, और उसके बाद बच्चों √3 ऐसे रहा, तो 80 तो ऐसे रहेगा, फिर -y ऐसे रहेगा, ये कितना आ जाएगा 3y, 3y प्लस y कितना आ जाएगा बच्चों 4y। समझ में आया। इस y को यहां से यहां लेकर गए तो यानी कि कितना है 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20 मीटर। समझ में आया। -y को यहां लेकर गए 3y प्लस y 4y, फिर y की वैल्यू 80/4 यानी कि y की वैल्यू 20 मीटर। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों जो x होगा वो कितना होगा 20√3 मीटर। यहां से x की वैल्यू क्या पुट करी 20√3 मीटर, x की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी 20√3 मीटर। अब बच्चों सीधे सीधे मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई स्टेटमेंट लिखता हूं। सो हाइट ऑफ टावर कितनी है x, और x कितना है हमारा 20√3 मीटर। समझ में आया। और जो डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज 20 मीटर एंड y की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, तो ये कितनी आएगी 80 - 20 यानी कि 60। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर एज शोन। समझो ये क्या है ग्राउंड, ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है 20√3 मीटर। ऐसे ही एक टावर ये है, इसकी हाइट भी कितनी है 20√3 मीटर। ये बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से कितनी डिस्टेंस दूर है 20 मीटर, और यहां से कितनी डिस्टेंस दूर है 60 मीटर। यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट, जल्दी से नोट करो। आज के लिए इतना ही।